हेलो एनी फ्रेंड्स, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एडाट एंड जंप सीजन 2 द अल्टीमेट वॉर एपिसोड 8 के ऊपर। और गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वीडियो में एडाट एंड डायमेंशन की बात चल रही है और एडाट एंड डायमेंशन में शायद एक बैटल भी होने वाली है आज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने पिछले एपिसोड वॉच नहीं किए हैं तो उन्हें जरूर वॉच करिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो बिना और कोई देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने देखा कि सभी राइडर्स मिस युकी के पास वापस पहुंच जाते हैं मगर शो उनके साथ नहीं होता है। तभी ककेरी पूछता है कि शो कहाँ है। इतने में शो वहां पर आ जाता है और शो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। इसके बाद शो कहता है मेरी हालत किसी और ने नहीं बल्कि गाबू ने की है, लेकिन गाबू मना कर देता है कि उसने शो की हालत नहीं की है। तभी शो सोचता है हो सकता है कि इसने मेरी हालत की वो कोई और ना होकर गाबू को डुप्लीकेट हो। और इसके बाद अचानक से एक्सोन में एक ब्लास्ट होता है और सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई एक अननोन राइडर खड़ा होता है। वो क्योइची को एडाट एंड बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, वो भी एडाट एंड डायमेंशन में। अब आगे स्टार्टिंग में क्योइची को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है आखिर वो अननोन राइडर था कौन और भला वो मुझसे बैटल करना क्यों चाहता है। और एडाट एंड डायमेंशन आखिर एडाट एंड डायमेंशन है क्या, लेकिन जो भी हो कल मुझे उससे अपनी बैटल जीतनी ही होगी। और इसके बाद क्योइची उसके साथ बैठे बाकी सभी राइडर्स और मिस युकी से कहता है कल मुझे उस अननोन राइडर से बैटल करनी है तो शायद मुझे भी रेस्ट करना चाहिए, तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। और ये बोलकर क्योइची उसी कैसल में कहीं और चला जाता है किसी और रूम में। और इसके बाद शो और बाकी सभी राइडर्स भी रेस्ट करने चले जाते हैं। कुछ समय रेस्ट करते हैं। देन जैसे सुबह होती है ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि क्योइची शिडो बैटल के लिए पूरी तरह तैयार होता है और उसके साथ बाकी सभी राइडर्स मिस युकी और होसुके भी होते हैं। शो क्योइची से बोलता है क्योइची तुम तो वक्त से पहले बैटल तैयार हो गए। तभी क्योइची बोलता है शो ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे इस बैटल में जीत नहीं है, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बैटल पर ही ध्यान देना है। शो बोलता है ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बैटल। और इसके बाद वो सभी लोग कैसल से बाहर निकल रहे होते हैं और जैसे ही वो सभी लोग कैसल से बाहर निकलते हैं वैसे ही एक भयानक से लाइटनिंग एक्सोन में गिरती है और उस लाइटनिंग से वो अननोन राइडर निकलकर बाहर आता है और उस अननोन राइडर की बॉडी यहाँ तक कि उसकी एडाट एंड बाइक से कुछ अजीब से पावर बाहर निकल रहा होता है। और उसके बाद सीन गाबू के ऊपर शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि गाबू उस अननोन राइडर को काफी ध्यान से देख रहा होता है। और एक बार दोबारा सीन फिर उस अननोन राइडर पर शिफ्ट होता है और वो अननोन राइडर कहता है क्योइची शिडो तुम इस बैटल के लिए तैयार तो हो ना। तभी क्योइची कहता है हाँ मैं इस बैटल के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मगर उससे पहले क्या तुम मुझे बताओ कि आखिर एडाट एंड डायमेंशन है क्या। वो अननोन राइडर कहता है हाँ जरूर, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि चालबाजी से किसी राइडर को हराना मेरी फितरत में नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो क्योइची शिडो, एडाट एंड डायमेंशन एम्बलम्स और एमटीबी की पावर से क्रिएट होने वाला एक अलग ही डायमेंशन है जहाँ पर एमटीबी का पावर कई गुना बढ़ जाता है। और इसके अलावा कुछ नई पावर्स और कुछ नए एमटीबी मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि तुम्हारे एम्बलम और एडाट एंड बाइक की कॉम्बिनेशन पावर के जरिए क्रिएट होते हैं। और इसके अलावा इस एडाट एंड डायमेंशन में कुछ स्पेशल राइडर्स ही जा सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें पूरी तरह से एडाट एंड डायमेंशन के बारे में बता चुका हूँ क्योइची शिडो। तो अब हम बैटल स्टार्ट करें। क्योइची और बाकी सभी राइडर्स यहाँ तक कि मिस युकी और होसुके उस अननोन राइडर की बातें सुनकर काफी हैरान होते हैं और उन सबको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सबको उस अननोन राइडर की बातों पर जैसे कि विश्वास ही नहीं हो रहा है। हालांकि इसके बाद क्योइची बोलता है एडाट एंड डायमेंशन में बैटल करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं बैटल के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। और क्योइची उस अननोन राइडर से कहता है मगर तुम क्या जरा बताओगे कि हमें इस एडाट एंड डायमेंशन में एंटर कैसे करना है। वो अननोन राइडर बोलता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और उसके बाद अपनी बाइक का पूरा पावर रिलीज करो और उसके बाद कहो एडाट एंड डूम डायमेंशन। लेकिन ये डायमेंशन तभी खुलेगा जब दो राइडर्स बैटल के लिए तैयार हों। और इसके बाद वो अननोन राइडर अपनी बात को खत्म कर सीधा क्योइची के पास जंप करता है अपनी बाइक से। क्योइची शिडो भी उसकी बात को पूरी तरह समझ जाता है और उसके बाद क्योइची अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अब वो दोनों ही राइडर्स अपने पूरे पावर को रिलीज करते हैं और अपने पावर को रिलीज करते के साथ ही कहते हैं एडाट एंड डूम डायमेंशन। और ये बोलते ही दोनों ही राइडर्स एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि शायद एडाट एंड डायमेंशन ही है। और इन दोनों राइडर्स के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होसुके भी टेलीपोर्ट होकर इन दोनों राइडर्स के साथ आ चुका है। मगर कैसे, क्योंकि उस अननोन राइडर के हिसाब से तो सिर्फ एडाट एंड राइडर्स ही एडाट एंड डायमेंशन में आ सकते हैं और बाकी के राइडर्स टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए। तभी हमें दिखाया था कि क्योइची उस डायमेंशन को ध्यान से देखता है
और नोटिस करता है कि होसुके भी उनके साथ टेलीपोर्ट हुआ है, मगर बाकी कोई भी राइडर कोई भी उनके साथ टेलीपोर्ट नहीं हुआ। तभी क्योइची उस अननोन राइडर से पूछता है, हे तुमने तो कहा था कि जिनके पास इरेडियन बाइक है वो राइडर्स इरेडियन डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तभी वो अननोन राइडर जवाब देते हुए बोलता है, मैंने कहा था जिसके पास भी इरेडियन बाइक होगी वही इस डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो सकता है। और वहाँ पर किसी के पास भी उस समय इरेडियन बाइक नहीं थी जब हम इरेडियन डायमेंशन में आ रहे थे। क्योइची उस अननोन राइडर की बात को ध्यान से समझ जाता है, लेकिन फिर क्योइची उस अननोन राइडर से दूसरा सवाल पूछता है, भला होसुके यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट हो गया। तभी अननोन राइडर कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं खुद नहीं जानता कि होसुके हमारे साथ कैसे टेलीपोर्ट हो गया। और इसके बाद वो अननोन राइडर बोलता है, अब मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो स्टार हमारी फिनिशिंग लाइन होगी। तभी क्योइची थोड़ा हैरान तो होता है उस अननोन राइडर की बात सुनकर, लेकिन क्योइची कहता है ठीक है। देन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है और क्योइची को अपनी इरेडियन बाइक हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। शायद इरेडियन बाइक के पावर और उस डायमेंशन में पहली बार आने की वजह से क्योइची को अपनी बाइक संभालने में प्रॉब्लम आ रही है। और क्योंकि क्योइची पहली बार इस डायमेंशन में आया है और उसके बाद क्योइची नोटिस करता है कि उसकी बाइक से कोई थंडर टाइप स्पिरिट भी कनेक्ट है, मतलब कोई ऐसी स्पिरिट जिसके बारे में क्योइची को पहले पता ही नहीं था और जो है पहले दिखाया भी नहीं गया। वाह, काफ़ी अमेजिंग है। और वहीं क्योइची उस दूसरे राइडर को देखता है, उसकी बाइक के साथ भी कोई अजीब सी स्पिरिट कनेक्ट होती है। तभी क्योइची एक बात नोटिस करता है कि अननोन राइडर और खुद क्योइची की बाइक, दोनों की बाइक्स इवॉल्व हो रही होती हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी वर्क के। और क्योइची नोटिस करता है जैसे उसकी बाइक इवॉल्व हो जाती है, उसके बाद उसकी बाइक के हैंडल पर कुछ अजीब से कार्ड्स आ जाते हैं लाइट से। और उसके बाद क्योइची के हेलमेट के सामने कुछ लिखा हुआ आता है। क्योइची उसे पढ़ता है और समझ जाता है कि आखिर ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं क्या। तभी क्योइची बोलता है, ये अजीब से कार्ड्स, ये इलेक्ट्रिकल कार्ड्स हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से पढ़ लिए हैं और अब मैं इनका यूज़ भी कर सकता हूँ। क्योइची कहता है चलो पहले कार्ड को यूज़ करते हैं। पहला कार्ड, थंडर वॉल्केनिक ब्लास्ट। तभी हमें दिखाया जाता है कि अजीब सी स्पिरिट जो कि क्योइची की बाइक से जुड़ चुकी थी वो अचानक से बाहर आ जाती है और कुछ अजीब सा ही पावर और स्पिरिट अपने अंदर से बाहर निकालता है और अननोन राइडर पे कह सकते हैं कि ब्लास्ट करता है। लेकिन वो अननोन राइडर भी क्योइची और उसके मूव को देख लेता है। तभी वो अननोन राइडर कहता है फर्स्ट कार्ड, मैग्ना शील्ड। और इसके बाद उस अननोन राइडर की बाइक से भी एक अजीब सी स्पिरिट बाहर निकलती है और वो अजीब सी स्पिरिट को अजीब सी शील्ड क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्योइची का ब्लास्ट बेकार हो जाता है। और एक और बात दोस्तों, वो अननोन राइडर इस वक्त क्योइची से काफ़ी आगे भी है और फिर शायद नॉर्मल सी बात है क्योंकि क्योइची पहली बार इस डायमेंशन में रेस कर रहा है और वो राइडर शायद पहले भी इस डायमेंशन में आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अननोन राइडर क्योइची के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, यानी पीछे की ओर। आगे जाने के बजाय वो अननोन राइडर पीछे आ जाता है क्योइची के पास और ये देखकर लगता है कि उस अननोन राइडर को अपनी जीत पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास है और शायद इसीलिए वो वापस पीछे की ओर चला गया। मगर पहली बात कि वो अननोन राइडर क्योइची के पास वापस क्यों गया पीछे, और दूसरी बात क्या क्योइची इसे हरा सकता है? मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि क्योइची की पहली बैटल इस डायमेंशन में। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्योइची उस अननोन राइडर को हरा सकता है या फिर क्योइची को ये बैटल हारनी पड़ेगी। सो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।